तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास समीकरण होती है उनमें एक्स की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, मतलब समीकरण का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण में लिख दिए। अब इस समीकरण में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आज की कक्षा हमारी इसी बारे में होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण है 3x² प्लस 5x माइनस 2। ये हमारे पास समीकरण है। अब हमें क्या करना है, जो ये संख्या है इस संख्या को तो कहा जाता है चर संख्या, और इस संख्या को कहा जाता है अचर संख्या। इन जो अगर कोई भी अंक है और उसके साथ ABCD का अक्षर है तो मतलब वो तो संख्या हो गई चर संख्या, और जिसके साथ ABCD का अक्षर नहीं, जैसे यहाँ पर दो, सिर्फ अकेला 2 ही है, तो यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी अचर। अब हमें इसका गुणनखंड किस प्रकार से करना है, इस संख्या का करना है गुणनखंड, तब जाकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर पहले बता दूं, जो x की वैल्यू आएगी 2 आएंगी। जो भी समीकरण होती हैं उनका अगर हम मान निकालते हैं तो उनका मान 2 आता है, मतलब 2 अलग अलग मान आएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है। इसका करना है सिर्फ जो बीच वाली संख्या है x, एक तो x² होगी, मतलब ये तो चर संख्या है, ये भी चर है और ये अचर संख्या है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस संख्या का हमें गुणनखंड करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या लाना है। अब इन दोनों को गुणा करके देखना है, यहाँ ऐसी संख्या लाना है जिनको जोड़ने या घटाने पर यहाँ 5 आ जाए, मतलब 5x आ जाए, ऐसी मान लेना है। या 5 लाना है, मतलब x बाहर रख देंगे हम, तो x तो हमारे पास पहले ऐसे ही आ जाएगा, परंतु यहाँ पर उनको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, और उनको दोनों को गुणा करने पर माइनस, यहाँ पर -2 ही। अब -2 को 3 से गुणा करेंगे, प्लस के 3 तो यहाँ पर -4 आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर दो अंक लाने, मतलब अलग अलग अंक लेके आना है, क्योंकि इनको ये हमारे पास 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 3x², एक तो ये 5x दूसरा, और एक 2, परंतु हमें यहाँ पर लाना है 4 बनानी है। यहाँ पर कैसे भी करके 4 बनानी है। अब वो 4 कैसे बनानी है, या तो जो 2 अंक लाएंगे हम उनको जोड़ने या घटाने पर यहाँ 5 आने चाहिए, प्लस के 5 आने चाहिए, और उन दोनों को गुणा करें तो यहाँ पर -6 आने चाहिए, मतलब जो अंतिम अचर हैं और चर हैं, उन प्रथम तो जो चर हैं और अंतिम जो अचर हैं, उन दोनों को गुणा करने पर, जैसे यहाँ पर -2 है और ये 3 है प्लस के, इस x को नहीं लेना है, इन दोनों को गुणा करने पर उन यहाँ पर दो जो अलग अलग जो अंक आएंगे उनको गुणा करने पर ये इस मान के बराबर आना चाहिए। ऐसा कैसा है, अगर प्लस में है तो प्लस आना चाहिए, माइनस है तो माइनस में आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3x², उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास प्लस है। अब कोष्टक में ले लेना है उस संख्या को, अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर वो चिन्ह बदल जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस बाहर ले लेना है, अगर माइनस भी है तो भी उसको बाहर ले लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या लाना है, इस 5 ने इसके स्थान पर यहाँ पर x इसको यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि दोनों जो अंक आएंगे उनसे गुणा हो जाएगा तो भी उनके साथ x आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 2 + 3 लेके आता हूँ, 2 + 3 तो भी 5 हो रहे हैं, पर इन दोनों को गुणा करने पर +4 है, परंतु आना कितना चाहिए, यहाँ पर -2 और ये 3 है, तो यहाँ पर -6 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो ये 2 अंक है, जैसे इन दोनों अंकों को रख दें हम यहाँ पर 2 + 3, अब इन दोनों अंकों को जोड़ने पर हमारे पास 5 तो आ रहे हैं, परंतु इन दोनों को गुणा करने पर 6 भी आ रही हैं, परंतु वो प्लस के आ रही हैं। यहाँ पर माइनस के आनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 6 आने चाहिए, तो ये तो नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो अब हम क्या लाए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये ऐसा सोचना है, जैसे अगर हम यहाँ पर 6 - 1 लेके आती हैं, 6 - 1 लेके आती हैं, 6 - 1। अब यहाँ पर 6 में से 1 घटाएंगे तो प्लस के 5 भी आ रही हैं, और इनको दोनों को गुणा करेंगे तो 1 माइनस का है और 6 प्लस के हैं, तो भी आंसर हमारे कितने आएंगे, -6 आएंगे। क्योंकि अगर किसी भी संख्या में मैंने जो ये चिन्ह होते हैं उनको किस प्रकार से गुणा करने पर किस प्रकार से बदला जाता है, इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बच जाएंगे 5, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास -6। इस प्रकार से हमें यहाँ पर इनका गुणनखंड करना है। अब हमारे पास अब यहाँ पर 2 हैं, माइनस के, प्लस के नहीं है, यहाँ पर माइनस के 2 हैं। अब हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 संख्याएं बन गई हैं।
अब यहाँ पर ये 3x² प्लस 6 आ जाएंगे, यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। अब 6 आ गया यहाँ पर, अब ये x भी इससे गुना होगा तो ये 6x हो जाएंगे, क्योंकि x हमने बाहर रखा था, हमेशा बाहर ही रखना है। फिर वो जो यहाँ पर संख्या आएगी उनसे गुना हो जाएगा तो उनके साथ भी x आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के 6x आ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर प्लस और माइनस गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस। एक को एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। अब हम 1x लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर x ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर 2, ये आ गए हमारे पास 4 जो स्टेप में ये संख्या, ये जो समीकरण थी वो आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब इनके शून्य निकालने गुणन, अब ये तो निकाले, अब x का मान निकालने के लिए उनको शून्य निकालना है। अब हमें इनमें जो 2 के जोड़े बना लेने, ये जोड़े बन गई, फिर ये जोड़े बन गए। अब इन दोनों में से हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन मतलब दोनों में बराबर हो। जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर इसमें भी 3 का भाग जाएगा और इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अधिक से अधिक जितना भी आ सके कॉमन उतना कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पर x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पर x भी कॉमन ले लेना है, मतलब 3x हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद में यहाँ पर बच गया क्या, यहाँ पर 3x में 3x² में 3x का भाग देंगे तो ये 1x से 1x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो इसमें अगर 3 का भाग देते हैं तो x है तो x कट गया और 3 का भाग में 2 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला गया। उसके बाद में अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर -1 लेना है। यहाँ पर और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब माइनस प्लस का भी अंतर नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर अगर हम +1 ले लेते तो यहाँ पर माइनस का 1 फिर माइनस का 2 आ जाता, इसलिए ये जो ये संख्या थी ये नहीं, यहाँ पर नहीं आती, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ा, -1। अब माइनस में से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर x आ जाएगा और इसमें भी माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि अगर कोई जैसे -2 में माइनस का 1 का भाग देंगे तो ये माइनस से तो माइनस कट गया, ये 2 में 1 का भाग 2 बार चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2, ये प्लस का आ जाएंगे 2। तो इस प्रकार से हमें इस समीकरण को बना लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको और इसको मिला देना है, 3x - 1, एक तो ये आ गई और एक ये हमारे पास x + 2, ये दोनों ही हमारे पास अलग अलग समीकरण आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को, इनको कहा जाता है शून्य, क्योंकि इस संख्या को शून्य के बराबर करना है, हमें शून्य के बराबर x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, इसलिए हमें इसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं पहले तो। अब यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो ये 3x बराबर ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि अगर कोई भी संख्या इधर ही तो उसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगी और इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगी, ये माइनस ही तो इधर प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 3x तो यहाँ पर रख लेना है और 1 यहाँ पर है और 3 का भाग 1 में दे देना है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई x की 1/3। अब दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x है, अब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे -2, ये दूसरी वैल्यू आ गई और इनको कहा जाता है शून्य। ये हमारे आंसर आ गए। इस प्रकार से हमें जो अब गुणनखंड, इन समीकरण का गुणनखंड करके इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो अब मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ आपको, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमने ये एक समीकरण तो सोल्व कर लिए, अब इस समीकरण को ये यहाँ पर पहले प्लस था, अब की बार माइनस है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये संख्या है इसको बराबर के एक तरफ करना है, ये बराबर के इस तरफ दिया हुआ है तो इसको एक तरफ कर लेना है। अब यहाँ पर x² हमारे पास इधर ही, फिर -x है, ये भी इधर ही। अब इस छह को भी इधर लाना है, एक तरफ होनी चाहिए। सभी जो भी हमारे पास संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं को एक तरफ लाना है, अगर नहीं है तो, अगर पहले से ही है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर इस 6 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा -6 बराबर 0, मतलब बराबर में जो भी ये समीकरण होगी उसके बराबर में 0 होना चाहिए। जो भी इधर संख्या है उनको इधर लेके आना है। तो यहाँ पर हमारे पास x² - x - 6 ये हमारे पास समीकरण है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास x² है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस हमने बाहर रख दिया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेके आना है जिसको गुणा करें तो -6 आई, गुणा करने पर तो -6 आई और उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आई, 1 आई, 1 आई।
जोड़ने पर उनको प्लस का 1 आई, क्योंकि ये तो हमने बाहर रख लिया, ये तो अभी तक तो बाहर रख लिया। अब यहाँ पर लेके के आई, जिससे कि ये जो संख्या है ये बाहर, मतलब यहाँ पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 3 माइनस, अब ये माइनस तो हमें देखना नहीं है यहाँ पर, मतलब संख्या प्लस में है, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर रख दिया, इसलिए हम इस संख्या को हमें देखना ही नहीं है। मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 माइनस 2, अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो 3 दिन की इच्छा हो जाएंगे। इन दोनों को गुणा करने पर किसके, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है एक संख्या के, तो वो संख्या भी गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 में से 2 घटाते थे तो प्लस का 1 आ जाता है, क्योंकि ये इस वाले माइनस को तो हमने बाहर रख लिया अभी तक, तो इसलिए इसको इस पे ध्यान नहीं देना है हमें। ये मतलब संख्या यहाँ पर प्लस में है, इस अगर प्लस है तो उसको बाहर रख लेना है, और माइनस में अगर माइनस है तो उसको बाहर रख लेना है। अब यहाँ पर 3 में से अगर 2 घटाते हैं तो 1 बच जाता है, अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ये x है, इस x को हमने यहाँ ला देना है, गुणा कर देना है दोनों से, -6 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है x², माइनस को +3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे -3x, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो हो जाएंगे प्लस, यहाँ पर 2x हो जाएंगे -6। ये हमारे पास 4 अंकों में ये समीकरण आ गए। अब हमें इन दो के जोड़े बना लेने हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे x² -3x प्लस 2x -6, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें से कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या लेंगे, इसमें से x आएगा सिर्फ, तो यहाँ पर बच गया x -3, ये तो हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर वो जो यहाँ पर जो संख्या आएगी, यहाँ पर जो कॉमन आए, क्या कॉमन है ले इसमें से कि यहाँ पर मतलब जो कोष्ठक में संख्या आएगी वो x -3 आई, क्या कॉमन ले ऐसी संख्या। अब यहाँ पर कॉमन क्या लिया जाए, तो 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2x में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ गया 3, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस लिया है हमने बाहर। अब इनको और इसको मिला देना है, तो x +2 फिर x -3। अब इन दोनों संख्या, ये जो दोनों संख्याएं आई, इसको 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर अगर इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास -2, और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर +3। तो ये इस प्रकार से हमें जो x की वैल्यू है वो प्राप्त हो गई। इसको कहा जाता है गुणांक, इस समीकरण का गुणांक कहा जाता है। अब इससे अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका मल्टीप्लाई क्या होता है वो अलग बात है। तो आपको ये अच्छी जो समीकरण है उनके अभाज्य गुणनखंड विधि से x की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई हो। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया कि एक तो यहाँ पर जो प्लस वाली संख्या थी वो समीकरण बताई, और एक ये माइनस वाली भी बता दी है। अगर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर समीकरण एक तरफ नहीं है तो उस सभी संख्याओं को एक तरफ कर लेना है, और उसके बाद में उसके यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है x की जो वैल्यू है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड जो ये संख्या और इस संख्या का गुणा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर माइनस आई है तो वो भी संख्या माइनस में आनी चाहिए। इन दोनों संख्याओं को जो दोनों अंक आएंगे उनको गुणा करने पर माइनस आना चाहिए, और इनको जोड़ने और घटाने पर यहाँ पर जो संख्या आएगी x के पास में वह आनी चाहिए। तो वो करने के बाद में जो हमारे x की वैल्यू है वो आ जाएंगी। समीकरण होती है उनकी हमेशा 2 वैल्यू मिलती हैं। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।